सिर्फ एक पके हुए आम से पूरे परिवार के लिए बनाए खट्टी मीठी चटपटी रेसिपी जो खाने का स्वाद 10 गुना बढ़ा दे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। मैं नूतन दत्त। कई बार आम ज़्यादा पक जाते हैं और जिसे घर में कोई खाना नहीं चाहता है, तो आप इस तरीके के आम से भी यह रेसिपी बना सकते हैं। ऐसा ही एक आम लेकर अच्छे से धो लेते हैं और फिर छील कर इसको रफली काट लेते हैं। गुठली को पानी में डालकर पूरा पल्प निकाल लेंगे, तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, पूरा निचोड़ के निकाल लेंगे। अगर आपने कोई आम की रेसिपी बनाई हो और गुठली बची हुई हो तो उसे भी आप लेकर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आम का पल्प और गुठली को धोकर जो पानी निकाला था, दोनों को मिक्सी में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहे तो इन्हें एक बार छान भी सकते हैं ताकि अगर कुछ आम के रेशे हो तो निकल जाए। यह हमारा एक पूरा आम का पल्प जिसे हमने ब्लेंड कर लिया है। आम के इस पल्प से आज मैं 2 रेसिपी बनाऊंगी, तो इस ब्लेंड किए हुए पल्प को मैं 2 भागों में डिवाइड कर लेती हूँ। इसमें से एक भाग हम लेते हैं और इस रेसिपी के लिए हमें आधा कप दही भी चाहिए। दही को हम आम के पल्प में छान कर मिला लेंगे ताकि यह दही एक साथ हो जाए। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 छोटा चम्मच बेसन और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एक पैन में मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच तेल। तेल की क्वांटिटी आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा कम ही डाला है। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी मीठा नीम की पत्ती, आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक भी डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं। बहुत ही थोड़ा सा 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 छोटा चम्मच डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। गैस का फ्लेम हमें एकदम लो रखना है ताकि मसाले जले नहीं। और अब इसमें हम आम के मिश्रण को डाल देंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे, इसे चलाते रहेंगे ताकि दही हमारी फटे नहीं। अगर आम खट्टा मीठा हो तो आपको यहाँ कुछ और डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, लेकिन आम अगर बहुत ज़्यादा मीठा हो और दही अगर उतनी खट्टी ना हो तो आप चाहे तो यहाँ 1 स्लाइस कच्ची कैरी की डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इससे यह थोड़ा खट्टा मीठा बन जाएगा। और थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 चम्मच गुड़ भी डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर जैसे ही उबाल आ जाए तब इसे हम उतार लेंगे। तो तैयार हो गई हमारी आम की खट्टी मीठी कढ़ी। यह कढ़ी किसी भी खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है। इसमें हमने आम का पल्प आधे आम का ही करीब डाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना ही आम डालना है। आप जितना पसंद करें उतना आम इस पे डाल सकते हैं, क्योंकि आम का भी फ्लेवर कढ़ी में आएगा और ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। यह गुजरात की रेसिपी है, इसे आम का फजीतो कहा जाता है। आप इसकी और कई तरह से भी रेसिपी पाएंगे। यह हर परिवार की अपनी अपनी रेसिपी होती है। दूसरी रेसिपी शुरू करने के पहले एक छोटी सी गुजारिश, रेसिपी अगर पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली और सभी के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब हम दूसरी वाली रेसिपी को बनाएंगे। इसके लिए हमने जो सिर्फ आम का पल्प रखा था उसे लेंगे। एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल और इसमें हम डालेंगे 1 पिंच हींग, 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्च बारीक काटकर, 1/4 चम्मच हल्दी, बहुत थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और 1 पिंच अदरक का पाउडर। फ्लेम को मीडियम रखना है और इसमें हम आम के रस को डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर उबाल आने देंगे और अब इसमें हम स्वाद अनुसार ऐड करेंगे नमक और 1 चम्मच गुड़ भी डालेंगे। और जब अच्छे से उबाल आ जाए उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। यह दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और थोड़ी चटपटी भी बन जाएगी। यह आम की फजीतो इंदौर की स्टाइल में बनी हुई है। जब हाथों से आम रस बनाया जाता था ना, उस समय यह रेसिपी काफ़ी पॉपुलर होती थी
और शादी घरों में या पार्टियों में भी इसे सर्व किया जाता था। आजकल यह इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, पर दोनों ही रेसिपी खाने में बहुत अच्छी है, चटपटी है, खट्टी मीठी है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये दोनों में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और फिर मैं लेकर आऊँगी अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।